Hello and welcome to another and very important video of Introvert Invests। आप कई बार इंटरनेट पे देखते हो या इधर उधर देखते हो कि ये शेयर खरीद लो, वो शेयर खरीद लो, और फिर आप वो शेयर खरीदते हो और आप लॉस में चले जाते हो। कई बार कई वेबसाइट या कई टेलीग्राम चैनल्स ऐसे कॉल्स देने के लिए आपसे चार्जेस लेते हैं, बट आपको उससे कोई आउटपुट नहीं मिलता है। तो आपने स्टॉक मार्केट में ना पैसा कमाया ना एक्सपीरियंस, आप अभी भी स्टॉक मार्केट में बिगिनर ही हो। ये तरीका विदाउट खुद की रिसर्च शेयर्स खरीदना, बेचना या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, ये वेस्ट ऑफ टाइम। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप खुद ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या मुझे ये शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं। आप देख रहे हैं इंट्रोवर्ट इन्वेस्ट, और बिना कुछ भी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यार, ये शेयर ने 1 साल में इतना रिटर्न दे दिया है, सब लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल गलत। हिस्ट्री देख के शेयर में इन्वेस्ट करना इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक बिगिनर्स डू। किसी शेयर ने अगर ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि दैट शेयर इज़ ऑलरेडी ओवर वैल्यूड। तो आगे जाके वो गिरेगा ना कि बढ़ेगा, या तो वो शेयर अंडर वैल्यूड था और अभी वो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे आया है, तो अभी वो उतने रिटर्न्स नहीं देगा जितने उसने पिछले 1 साल में दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री देखो ही मत, देखो बट बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जो एक कंपनी के बारे में आपको लगभग सब कुछ बता देती है। अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है पता नहीं है, या शेयर के फंडामेंटल्स के बारे में पता नहीं है, तो हमारे चैनल पे इस पे एक डेडिकेटेड सीरीज़ है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स करके, जिसमें मैंने विद एग्जांपल्स सारी टर्म्स एक्सप्लेन की है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में छोड़ रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग अच्छी खासी है या वो अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड साइन, यानी उनको अपने बिजनेस पे भरोसा है। इसका एक ड्रॉबैक ऐसा है कि मेजर डिसीजन मेकिंग पावर प्रमोटर्स के पास ही रह जाती है, सिंस उनके पास बहुत बड़ा स्टेक है। नेक्स्ट होता है म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनके पास एनालिस्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, मार्केट का नॉलेज होता है, जिससे ये एक शेयर के बारे में पूरा समझ सकते हैं कि ये शेयर कैसे परफॉर्म करेगा, और फिर ये लोग किसी शेयर में अपनी होल्डिंग्स घटाते या बढ़ाते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स कांस्टेंट है या बढ़ा रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड साइन। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रोमोटर होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स एंड एफआईआई होल्डिंग्स या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या तो बढ़ती होनी चाहिए। इसमें से कुछ भी अगर कम हो रहा है, समझो म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं या प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, तो आपको वो शेयर से दूर ही रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी शेयर ने भले ही 1 साल में निगेटिव रिटर्न दिया हो, किसी शेयर में भले ही प्रोमोटर्स ने होल्डिंग कम की हो, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग कम की हो, बट अगर कंपनी कॉन्स्टेंटली अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी ही इन लॉन्ग टर्म्स। फाइनेंशियल्स में हमेशा कंपनी की कंसिस्टेंसी देखो कि कंसिस्टेंटली क्या वो कंपनी अपना रेवेन्यू बढ़ाने में सक्सेसफुल है, क्या वो कंपनी रेवेन्यू के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी बढ़ा पा रही है, प्लस कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ रही है। और यहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी बोल रहा हूँ। कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। एक आध क्वार्टर में ख़राब आई या एक आध क्वार्टर में अच्छी आई तो शेयर की प्राइस जो बढ़ेगी या गिरेगी वो टेम्पररी रहेगी। जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, अगर कंपनी अपना प्रॉफिट, रेवेन्यू सब मेंटेन नहीं कर पाती है तो प्राइस फिर से गिर के नॉर्मल आ जाएगी। और इस दौरान जिसने भी वो पिछला वाला स्पाइक देख के शेयर खरीदा था, वो सारे के सारे लॉस में जाएंगे। तो जो भी आप शेयर खरीद रहे हो तो उसके कंपनी के फाइनेंशियल्स कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड बाय स्ट्रॉन्ग आई मीन नेटवर्थ, रेवेन्यू और प्रॉफिट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। हम बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और जो भी एफडी के रिटर्न्स होते हैं उससे अपन हार्डली इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, वेल्थ नहीं बिल्ड कर पाएंगे। इसीलिए अपन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा रिस्क है बट पैसे से पैसा बने।
तो अपन ये अपना मेहनत का पैसा लालच के चक्कर में वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। रिस्क लेंगे बट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 20% रिटर्न मिलने 15% में खुश रहेंगे, पर 50 या 100% की लालच में लॉस में नहीं जाएंगे। तो अगर कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो भले ही आपको कितना भी ट्रस्ट हो कंपनी के बिजनेस में, अपन को उस कंपनी से थोड़ा दूर ही रहना है। इसका सबसे बड़ा और पॉपुलर एग्जाम्पल है विजय माल्या की किंगफिशर। कोई शेयर आपको कितना रिटर्न देगा एक साल में, ये उसके अपन फंडामेंटल्स देख के बता सकते हैं। कोई कंपनी अगर पर शेयर 10 रुपीज़ कमा पा रही है एक साल में, तो क्या उस कंपनी के शेयर की प्राइस एक साल में 100 रुपये से बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। 10 रुपये से, 15 रुपये से ज़्यादा 20 रुपये से। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस 200 रुपीज़ है और उस कंपनी का EPS 20 रुपीज़ है, और अज्यूम करते हैं कि 20% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ इस साल कंपनी ने 22 रुपीज़ कमाए। तो एक साल बाद कंपनी के शेयर की प्राइस 222 या 230 तक जाएगी एट मैक्स। अब इस पे जो भी आपका ब्रोकरेज होगा या टैक्सेस होंगे, चार्जेस होंगे, वो सब डिडक्ट करके अज्यूम करते हैं कि अपन को ये शेयर 200 में पड़ा और 225 में बेचा अपन ने, यानी पर शेयर अपन को 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, विच इज़ 12.5% रिटर्न। तो अगर 12% ही रिटर्न चाहिए तो अपन इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? सीधा म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, एक साल में 12% रिटर्न इजीली मिल जाता है। तो अपन को शेयर का EPS चाहिए हाई, इतना हाई जितना अपन रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर कंपनी का PE रेशियो कंपनी के सेक्टर PE रेशियो से ज़्यादा है, मतलब ये शेयर ओवर प्राइस्ड है, या तो कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, तो ऐसे केस में आप स्टेप बाय स्टेप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब 5 स्टेप्स में मान लो इन्वेस्ट करते हैं, तो 20% अभी इन्वेस्ट किया, फिर 1-2% शेयर डाउन हो गया, फिर 20% इन्वेस्ट किया, फिर और डाउन हो गया, फिर 20% इन्वेस्ट किया। ऐसे करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो 1-1.5 तक के रेंज में रहे तो बढ़िया है। नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड। अभी इस पे सबकी राय अलग अलग होती है। कोई डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट करता है और कोई ये सोचता है कि अगर कंपनी ही ये पैसा अपने पास रख के अपना बिजनेस ग्रो करने में यूटिलाइज करे तो बेटर होगा। सिंपल शब्दों में, अगर कंपनी आपको 100 रुपये एज ए डिविडेंड दे रही है तो आप वो 100 रुपये का एक साल में 100 का 110, 120, 150 कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट वही अगर कंपनी आपको देने की वजह खुद रखती है और अपना बिजनेस एक्सपांड करने में लगाती है वो पैसा, तो कंपनी उस 100 रुपये का 200 या 500 रुपीज़ भी कर सकती है। तो डिविडेंड यील्ड मैं पर्सनल फैक्टर ही रखूँगा। जिनको भी जैसा लगे, मुझे डिविडेंड चाहिए या मुझे लगता है कि कंपनी ने खुद इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आपको देखना है कि अर्निंग पर शेयर आप जो भी रिटर्न्स अज्यूम कर रहे हो उससे मैच होना चाहिए। PE रेशियो ज़्यादा हाई नहीं चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी 1 से 2 के बीच में चाहिए, और TB रेशियो जितना कम रहे उतना बढ़िया है। एक कंपनी है जिसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। म्यूचुअल फंड्स ने भी पिछले 2-3 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग इस शेयर में बढ़ाई है, और कंपनी पिछले 2 सालों से कंसिस्टेंटली अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब रही है। तो क्या मुझे इस कंपनी में अब भी इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे, तो दिन में या हफ्ते में या महीने में जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आएंगे उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 1 साल या 3 साल ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, तो दिन में या हफ्ते में या महीने में जो भी फ्लक्चुएशंस आएंगे प्राइस में, 4-5% तक फ्लक्चुएशंस आते हैं, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आप 1 साल में रिटर्न क्या ही अज्यूम कर रहे हो, 15% या 20%। तो अगर 5% में आप ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आपका रिटर्न 10% तक आ जाएगा।
और जो कि कोई म्यूचुअल फंड भी आपको दे देगा, उसके लिए आपको इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आपको तब तक वेट करना है जब तक आपको ये शेयर इसके 52 वीक हाई से अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आज जो भी मैंने चीज़ें बताई वो सब चीज़ें कंसिडर करके आप एक शेयर चूज़ कर लो, और उसका जो भी LTP है और जो भी 1 साल बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। 1 साल बाद मैं खुद वो कमेंट देखूंगा और उसमें रिप्लाई करूंगा कि इस शेयर की आज की प्राइस क्या है और जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो मीट हो पाए कि नहीं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।